देखिए, ये मानसिक आफत हो चुके हैं चुनाव के चक्कर में। और पूर्वांचलियों को कहते हैं कि 500 रुपया टिकट कटा के आता है और 5 लाख का इलाज कराता है, इसे दिल्ली से भगाओ। तो क्या से क्या हो गया बोलते बोलते, और इसलिए कहते हैं कर्म का क्षेत्र कोई भी हो, चाहे राजनीति ही क्यों न हो, कम बोलना हमेशा फायदे का सौदा माना जाता है। और ये बात इसलिए क्योंकि जरा सोचिए कि महज 3 हफ्ते पहले पूर्वांचलियों के मुद्दे पर किस तरह टीम केजरीवाल ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया था। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी काट कैसे ढूंढे, लेकिन महज 3 हफ्ते बाद के बदले हुए हालात को अब देख लीजिए। बैरिकेड से नीचे उतर जाए। असल में दिल्ली के भीतर पूर्वांचलियों के मुद्दे पर केजरीवाल की पूरी सियासी बाजी पलटती दिख रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताने का आरोप लगाया और अब बीजेपी ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहने का आरोप लगा दिया है और इस आरोप के साथ बीजेपी हमलावर दिख रही है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंचे और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्वांचल पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। जिस तरीके से पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर कहा है, ये आक्रोश यही नहीं रुकेगा। जब तक दिल्ली से केजरीवाल को भगा नहीं देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जब पूर्वांचल भाइयों को फर्जी वोट बताया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के वोट बनाता है, उनके राशन कार्ड बनाता है और दिल्ली इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन के रहेगी। और अपने शीश महल में रहते रहते उसको इतना अहंकार हो गया है कि वो अब गरीब लोगों को भी बदनाम और अपमान करने से नहीं चूक रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं का हाल जानने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जब मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर निकले तो फिर ऑटो की सवारी करते दिखे। मनोज तिवारी ने चेतावनी दी कि वो आंदोलन को हर गली और घर तक ले जाएंगे। संजय सिंह को भी सीधी चुनौती। सुनिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या प्रवासी, ये दिल्ली वालों का अपमान और नहीं सहेगा ये दिल्ली। आपको याद रहना चाहिए कि आने वाले 5 फरवरी को यही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग आपको दिल्ली से विदा करके दम लेंगे। जाहिर है 5 फरवरी तक दिल्ली में अब पूर्वांचल का मुद्दा गरमाया रहेगा। केजरीवाल के ऊपर न सिर्फ दिल्ली से बल्कि लखनऊ और पटना से भी निशाना साधा जा रहा है। वो तमाम रिएक्शंस और उसके मायने भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले इस खेल की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने ही की थी। 17 दिसंबर को संसद भवन में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आप सांसद संजय सिंह भाषण दे रहे थे और इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोई टिप्पणी की तो आपने उसे लपक लिया। नड्डा के बयान को थोड़ा ट्विस्ट देते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी को पूर्वांचलियों का विरोधी ठहराने की कोशिश हुई। तब संसद में रोहिंग्या वर्सेस पूर्वांचल का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हुई। इसे सुनिए। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई,
हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? और यही वो ट्विस्ट था और यही वो मौका था जब पूर्वांचलियों का मुद्दा उछला। माना जा रहा है कि आपके इस तेवर की वजह थी पूर्वांचल वोटरों के बीच बीजेपी की पैठ पर चोट करना। लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जिस तरह लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रही है, उसी में पार्टी से एक गलती भी हो गई। असल में एक दिन पहले ही 9 जनवरी को केजरीवाल अपने नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर शिकायत लेकर पहुंचे और मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटर्स को जोड़ने का मुद्दा उठाया और उन्हें बाहरी बता दिया। सुनिए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। बस यही बयान और इसी ने दिल्ली से पटना तक सियासत में उबाल ला दिया, जिसके बाद कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 3 हफ्ते में पूर्वांचल पर केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया? दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल के वोटर किंग मेकर की भूमिका में हैं। राजनीति के शोर ने दिल्ली के मुद्दों को दबा दिया है। दिल्ली की राजनीति धर्म, जाति और प्रवासियों पर अब आ गई है और अब की बार यूपी बिहार के वोटर बनाएंगे दिल्ली की सरकार। ये सवाल यूं ही नहीं है। यूपी बिहार के वोटर्स पर लड़ाई यूं ही नहीं हो रही है। इसका बहुत बड़ा आधार है जो सीधे सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिल्ली में पूर्वांचलियों की आबादी 25% है। 35 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का असर है। 17 सीटों पर पूर्वांचली फैसला करते हैं, यानी जीत हार की चाबी इन्हीं के पास होती है। बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, पटपड़गंज, राजेंद्र नगर, बादली, मॉडल टाउन, संगम विहार जैसी कई सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर जिधर भी हो जीत उसी तरफ तय मानी जाती है। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में अब की बार 75 वर्सेस 25 की जंग होने वाली है? लेकिन नहीं, शायद केजरीवाल भी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वोटों का इतने सटीक पोलराइजेशन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। शायद यही वजह है कि हमने जो शुरुआत में केजरीवाल के दांव पलटने की बात कही, उसका एहसास केजरीवाल के भीतर भी दिख रहा है। तभी तो उन्हें 9 तारीख के अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लिए पूर्वांचल का चेहरा माने जाने वाले मनोज तिवारी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मनोज तिवारी 5 साल पहले तक चले गए, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर लौट जाते हैं। तब भी केजरीवाल के बयान को खूब तूल दिया था। आज एक बार फिर मनोज तिवारी ने उसी बयान को निकाला और पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए।
लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी? तो जरूरत है कि सारे देश के अंदर व्यवस्था सुधरे रहे हैं। पीछे भी उन्होंने कोरोना में मौत के मुंह में ढकेला। कभी 500 रुपया लेके 500 रुपये का टिकट लेके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, ऐसी गालियां दी। आज उसी पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बता दिया। जब दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग प्रदर्शन करके अपनी निंदा पहुंचाने गए उनके घर पे, तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बोलता है। ये बातें हम भूलेंगे नहीं। दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग भूलेंगे नहीं, और दिल्ली वाले भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आया, उसके साथ प्रेम से उनको रख के बेहतर दिल्ली बनाने में आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को उनको जवाब देंगे। और इस सब के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस तंज कस रही है कि हमारे आक्रामक प्रचार से केजरीवाल डर गए हैं। संदीप दीक्षित के आने से उनको डर सता रहा है और नई दिल्ली सीट पर नए वोटर चुनाव को तमाशा बताकर दरअसल वो नई सीट तलाश रहे हैं। मतदाता सूची में 1,55,00,000 लोग हैं और वो कुछ हजार की बात कर रहे हैं। बात ये है कि ठीक है, लोकतंत्र है, सवाल उठे, चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए, बट केजरीवाल आप घबराए हुए हैं, आप हारने जा रहे हैं चुनाव। आप पूरी 70 विधानसभाओं में कालका जी की वोटर लिस्ट देखते हैं और उस पर बात करते हैं, है ना। दिल्ली की पूरी सूची देखिएगा, समझ आ जाएगा कि कुछ हजार जुड़ने घटने से बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। आप चुनाव हार रहे हैं, आम आदमी चुनाव हार रही है, क्योंकि फैसला 1,55,00,000 दिल्ली के मतदाता करने जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा का हो चाहे आम आदमी का हो। दोनों की लड़ाई में दिल्ली बर्बाद हुई और दिल्ली पिसी, और आज भी तू मैं तू मैं। अब दिल्ली अगले 5 साल तक तू मैं नहीं चाहती। तो चुनावी मौसम है और हर तरह की जंग जो हो रही है, अब पूर्वांचलियों पर जंग कि पूर्वांचलियों के कौन। मेरे साथ अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। जरा बताइए कि आपने ही शुरू की ये जंग पूर्वांचलियों की, और अब आप खुद फंस गए, पूर्वांचलियों के नाम कटवा रहे हैं। अजय जी, आपके सभी दर्शक, मेरा आवाज है ना रिपीट हो रहा है। तकनीकी, लेकिन आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है, आप बोल सकते हैं अभिषेक जी। अजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव में कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। असल मायने में अगर पूर्वांचलियों से कोई नफरत करता है, पूर्वांचलियों को कोई जिल्लत की जिंदगी देना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसका उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली पूर्वांचलियों के लिए, दिल्ली में माताओं बहनों के लिए कच्ची कॉलोनी, हम जैसे पूर्वांचली जो 1000 किलोमीटर दूर से आकर के अपने दिल्ली के अंदर जीवन बसर करते हैं, दिल्ली के भविष्य लिखने का कार्य करते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कई हजार करोड़ रुपए कच्ची कॉलोनियों में लगा करके वहां की जो जिल्लत की जिंदगी थी उसको इज्जत की जिंदगी देने का कार्य किया। वहां पे रोड बनाया, वहां पे सीवर डलवाया, वहां पे नालियां बनवाई, वहां पे पानी पाइपलाइन बिछाया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लगभग जो हमारे पूर्वांचल वासियों से लोग नफरत करते थे, दिल्ली के अंदर हमारा उत्थान हो, हमारी मजबूती हो, सबसे ज्यादा विधायकों का प्रतिनिधित्व करने का कोई कार्य करवाया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जो छठ पर्व होता है, सबसे बड़ा हमारे लिए पर्व होता है, 1200 से ज्यादा घाटों का निर्माण करा करके अरविंद केजरीवाल जी ने हम पूर्वांचलियों को सम्मान देने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों के लिए हर वो कार्य किया जिससे पूर्वांचल समाज का उत्थान हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इनके एमपी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को दिल्ली नहीं आना चाहिए, और तो और इनके विधायक कहते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कहते हैं कि हम पूर्वांचलियों के वोट कटवाएंगे, हम उनके वोट कटवाएंगे जो 20-20 सालों से रह रहे हैं, 30-30 सालों से रह रहे हैं। तो कौन नफरत करता है? दिल्ली की जनता बेहतर समझ रही है, हम पूर्वांचल वासी बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन ये भी तो जो भी नफरत किया है, ये भी तो तथ्य है ना, ये भी तो सच है ना अभिषेक जी, आपको देखने को मिलता है। अभिषेक जी, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। ये भी तो सच है ना कि कभी अरविंद केजरीवाल साहब ने ही कहा था कि 500 का टिकट लेकर
लाख का इलाज करवा कर चले जाते हैं। ये भी बात केजरीवाल साहब की ही है। फिर कल जो बात उन्होंने कही है वो भी उन्होंने खुद ही कही है, इसे तो नहीं नकार सकते आप। अजय जी परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, कभी नहीं कहा उन्होंने। पूर्वांचलियों से प्यार करने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में लगभग 18% वोटों की हेराफेरी कर रही है। आप एक बात समझिए, आप वरिष्ठ मैं आपको सुनवा दूं क्या अरविंद जी की बात? 13,000 वोट कौन बढ़वाने का कार्य किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या उसका जवाब नहीं इनके पास? अभिषेक जी मैं सुनवा दूं क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा था तब? 500 रुपए में 5 लाख का इलाज। पूरा स्पीच सुनवाइए अजय जी, कट करके नहीं, पूरा का पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए आप पूरा ही सुन लीजिए। चलिए सुनाइए भाई जी, आइए सुनते हैं। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी? तो जरूरत है कि सारे देश के अंदर व्यवस्था सुधरे। पूरी बाइट सुनवा दी अभिषेक जी, दे दूं? अब इसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए ताकि मैं बीजेपी के पास जा पाऊं। बीजेपी के भी मेहमान कौशल अजय जी बीइंग अ पूर्वांचली मुझे फक्र होता है अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी पे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, वो पूर्वांचलियों तो आपको फक्र हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार से वोटर्स लाके वोटर्स लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। आपको फक्र हो रहा है कि कह रहे हैं कि बिहार यूपी से आकर के इलाज करवा के चले जाते हैं। दिल्ली की अपनी कैपेसिटी है। उन्होंने और स्टेट का नाम लिया है अजय जी, उसको कोट करिए। और स्टेट से फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है, ये फर्जी वोट बनवा। दूसरी बात, जो दूसरा स्टेटमेंट था उनका, दूसरा स्टेटमेंट था दिल्ली के अंदर जो फास्ट क्रांति अरविंद केजरीवाल जी किए हैं, वो देश भर के लोग आकर के यहाँ इलाज कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी और स्टेट में हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां का अस्पतालों के हालात क्या है आपको बेहतर पता है। आप भी उसी पूर्वांचल। ठीक है अभिषेक आप रुकिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं जरा गाय और बकरियां कौशल मिश्रा जी से ले लूं, उनका भी पक्ष ले लूं। ठीक है अभिषेक, आपने अपनी बात कह दी, अब मैं कौशल जी का भी पक्ष लेता हूं। कौशल मिश्रा जी, आप लोग ये क्या कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? आप लोग उसको क्या ट्विस्ट दे देते हैं और क्या उसको बना देते हैं? आप लोग बाहर से वोटर्स ला रहे हैं। ओके, संपर्क लगता है कि उनसे टूट गया है। चलिए इस बीच आपको दिखाते हैं कि कैसे पूर्वांचलियों के मुद्दे पर दिल्ली के बाहर से भी राजनीतिक वार किए जा रहे हैं। बिहार की पार्टियां भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और करीब 25% वोटर्स की वजह से सवाल है कि क्या बिहार की पार्टियां दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाली है? जेडीयू और एलजेपी रामविलास के साथ उधर आरजेडी भी दिल्ली में लड़ना चाहती है। लड़ने का फैसला तो नहीं हुआ, अलबत्ता बयानों के तीर जरूर छोड़े जा रहे हैं। आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं
अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। कोरोना काल था, जिस तरीके से बस में भर भर के दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, लोग पैदल आ रहा था। एक बार ये भी कहा कि 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी है। संविधान की बात करते हैं, दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटे हैं। तो ये मामला तो एडिशन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल मिश्रा जी, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, जल्दी से बता दीजिए आप, क्या आप लोग मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के नेता ट्विस्ट कर रहे हैं? आप लोग बाहर से वोटर्स ला रहे हैं। हम लोग ये क्योंकि झूठ पर झूठ बोलना और जितने भी जिस प्रकार के भ्रमांतिक फैलाना है उसका कार्य केजरीवाल जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये पूर्वांचलियों के सबसे घोर विरोधी रहे हैं। चाहे छठ मैया का पर्व रहा हो, सार्वजनिक स्थानों तक पर बैन लगवा दिया। नहीं तो 15 दिन में 10-12 हजार कहां से आ गए वोटर्स? ये इन्होंने एक इस प्रकार से है, जिस प्रकार से पूर्वांचलियों पे इस तरीके से उंगली उठाई है, ये इनकी प्रवृत्ति है। ये यही काम हमेशा पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए समय समय पे करते रहे हैं। चाहे कोरोना काल में पैदल 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक भी जाना हुआ तो इन्होंने जाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन राशन की व्यवस्था नहीं की थी, छठ मैया के पर्व की व्यवस्था नहीं की थी। समय समय पे आरोप लगाना पूर्वांचलियों को हमेशा इनका स्वभाव बन गया, इनकी प्रवृत्ति बनी हुई है। आपने बताया नहीं कि ये जो एक सवाल केजरीवाल से आप पूछ रहे हैं कौशल मिश्रा जी कि ये 10-15 दिन के अंदर में 10-12 हजार वोटर्स कहां से आ गए एक विधानसभा क्षेत्र में? ये तो केजरीवाल साहब खुद बताए ना, क्योंकि हेरा फेरी और जितने घोटाले का काम यही करते हैं। चलिए, इतना ही वक्त आप देर से जुड़ पाए। हमारी भावना, हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं। ठीक है मिश्रा जी, इतना ही वक्त था, आप देर से जुड़ पाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तिवारी जी, लाइफ टाइम से जुड़ने के लिए, आप दोनों का अपना अपना पक्ष हमारे सामने रखने के लिए। तो चुनाव का मौसम है भैया, आप ही खुद तय कर लीजिए कि आप कितने और किसके लिए जरूरी हैं। मगर कुछ देर में हम बात करेंगे कि कितना काम हमारे लिए जरूरी है और कितना आराम। बने रहिए हमारे साथ।